करीब करीब जितनी भी बातें हैं किसी ने बताया आपने मान लिया। अब मानने से कुछ भी नहीं होता, सही में कुछ नहीं होता। जानना, जांचना, हेलो, जानना जांचना अनुभव का होता है। किसी के अनुभव से आप कुछ भी जांच नहीं सकते। तो मानना, पहले मैंने बोला आपने माना, फिर उसको जाने, फिर उसको जांचे, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें और तभी उसके रिजल्ट आपको पता चलेगा। मानना बहुत सरल है, इसीलिए ध्यान की बातें और अभी जो मैं बोल रहा हूं ये सब बातें, इसको मैं जय श्री कृष्ण बहन, हेलो, क्या जी हवा प्रामाणिकताથી કહો, મજા પડી જશે, બધાય आनंद થઈ જાય। ये जो बातें हैं ये मनोरंजक खेल है। क्या मेरा बोलने में मुझे कुछ जाता है? हेलो, मेरा कुछ गया, आपका कुछ गया? इसको मनोरंजक खेल कहा है। अच्छा लगा, अरे जैसे स्मशान में जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, हेलो, मगर वो कहां तक? थोड़ी ही देर में चिता को आग जल गई है, फिर सब अपने अपने धंधे में व्यस्त है। कोई मोबाइल खोल रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, भाई अभी देर लगेगी, ये अभी जला नहीं है, हेलो। तो ये भी एक, ये 15 दिन अच्छा है, आप लोगों को बेनिफिट हुआ, कुछ फिजिकल कुछ मेंटल, ठीक ही बात है। मगर स्मशान वैराग्य तक इसको सीमित नहीं रखें आप। कल की मेरी सोच एक ये चल रही थी, देखो आप सब लोग चाहते क्या हो? सम्मान, खुशी, हेलो, हर एक की ख्वाहिश क्या होती है? ओवरऑल आप क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं, कोई आपका अच्छा बोले, खुशी चाहते हैं, मिलती है प्रामाणिकता से। अभी मिली, कुछ देर अच्छा लगा, फिर के चली गई। आपको खुशी या किसी से सम्मान आपको कब मिलता है? आपके पास 5,000 करोड़ होने से कोई सम्मान देगा आपको? आपके पास BMW है या बहुत बड़ी ऑफिस है या बहुत बड़ा कारोबार है दुनिया भर का, उससे सम्मान मिलेगा? मुझे मिल रहा है, आप लोगों का सम्मान मिल रहा है। किसी की उपयोगिता में आपका क्या रोल है? समझ गए? समझे नहीं? आप किसी को उपयोगी हो रहे हैं उतना ही सम्मान है, बाकी का सम्मान नहीं है, ईर्ष्या है। बगल वाले से बड़ा बंगला बना के देखे आप, बगल वाले का बंगला है ना, हेलो, 5,000 वर्ग का प्लॉट है और बगल वाले ने एक बंगला बनाया बड़ा सा, अच्छा, आपने उससे बड़ा आर्किटेक्ट रख के उसकी पत्थर ठोक दी, आपने इससे भी बड़ा बनाया, तो क्या बगल वाला आपको सम्मानित करेगा? उसको ईर्ष्या ही होगी। उनके पास छोटी गाड़ी है, आपने बड़ी गाड़ी ला दी BMW, आप चाहते हैं उससे सम्मान। आपका हर एक एक्शन आप अगर बारीकी से देखें तो, ये मेरा बोलना ऊपर से ना निकल जाए, आपके जितने भी एक्शन हैं वो सारा एक्शन सिर्फ कोई आपका सम्मान करे और कुछ भी नहीं है। मगर सम्मानित होते नहीं हैं, सम्मानित नहीं होते हैं, ये दुख है, ये दुख है, पीड़ा है। तो सम्मानित होने के लिए आपकी उपयोगिता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी थोड़ा सा भी अपने से जो भी होता है, जो भी होता है, हर एक की अपनी उपयोगिता है। मेरी उपयोगिता योग में अच्छा जानता हूँ, मैं सिखाता हूँ, ये मेरी उपयोगिता है। ये ट्रस्ट की उपयोगिता क्या है? हॉल की, उन्होंने दिया हमें, ये 15 दिन एयर कंडीशन चालू रख के, ये सब सिस्टम बिठा के, भीष्म भाई ने इतनी बड़ी मेहनत करके
आपको इकट्ठा किया, ये विषम बाई की उपयोगिता है, तो विषम बाई के ऊपर मान होना है, आपको होना ही है, ट्रस्टियों के ऊपर मान होना है। मेरे ऊपर भी आप सबको मैंने दिया बहुत कुछ है, मगर ऐसे फिजिकली कुछ तो नहीं दिया है, मगर बहुत कुछ दिया है। तो आपके मन में इनडायरेक्टली भी मेरे लिए सम्मान होगा ही। तो बस आज से आपके पास जो भी है, आपके पास जो भी है उससे आप किसी की भी हेल्प करें, यही सम्मानितता है, यही आपको सम्मान पाने का एक ही रास्ता है। तालियां बजानी है तो बजा ही दो। अब ये भी तो अच्छी बात है, तालियां बजा। जय श्री कृष्ण बोल। समय हो गया है, सीधा बैठें। 1 घंटे के लिए कोशिश करें। जो भी देर से आते हैं किसी को डिस्टर्ब ना करें। बिछाने वाला ऐसा धाड़ से बिछाएं, ऐसा ना करें। एक घंटे के लिए शरीर जो भी कर रहा है, मन उसे देख रहा है। मनोकायिक व्यायाम, साइकोफिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज। बिन जरूरी हलन चलन बंद करें। दोनों नितंब पर एक जैसा वजन रखें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। चेक करें दोनों पैर। बिन जरूरी दबाव, खिंचाव, तनाव पैर के स्नायुओं में है, उंगलियों में, अंगूठे में, एंकल में, पिंडली में, घुटने में, थाई मसल्स में। कहीं है तो उसे हिलाकर सेट कर सकते हैं। ध्यान के लिए बहुत जरूरी है शरीर की स्थिरता। शरीर हिल रहा है और आपका ध्यान में प्रवेश हो, एक करीब करीब मुश्किल है। देर से आते हैं वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, अन्यथा कल से दरवाजा लॉक हो जाएगा। आपको देर से आने की कोई अधिकार नहीं है आने का, प्लीज। और देर से आते हैं फिर ऐसे बिछाते हैं आसन जैसे किसी के ऊपर उपकार कर रहे हो, तो प्लीज। और शरीर की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है शरीर का रिलैक्स रहना। आप शरीर को तान कर, खींच कर, कड़ा रखकर स्थिर कुछ ही मिनटों के लिए बैठ सकते हैं, और अगर रिलैक्स है तो आप घंटों बैठ सकते हैं। यह अभ्यास है। उत्साह, साहस, धैर्य, निश्चय और निरंतरता, ये 5 गुण आप में है, तभी आप योग से जुड़ पाएंगे।
उत्साह, साहस, धैर्य, निश्चय और निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये 5 गुणों की आवश्यकता है। अगर लंबे अरसे तक आपको योग से जुड़ना है, ध्यान से जुड़ना है, अकेले है पूरे हॉल में ऐसा भाव, मेरी सूचनाएं तब तक सुनना है जब तक आप बाहर है। मेरी सूचना सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करती है, चलाने का नहीं। चलना आपको पड़ेगा, और ध्यान में चलना यानी रुकना। शब्दों को ठीक से समझें। मेरे जितने भी शब्द हैं वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चला नहीं सकता। चलना आपको पड़ेगा, और ध्यान में चलने को कहा है रुक जाए। और रुक गए उसके बाद मेरे शब्द निरर्थक है, सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। चलना सीख लिया बच्चे ने, फिर उंगली पकड़ना निरर्थक है। चेक करें क्या विचार चल रहा है। जो चीज डिस्टर्ब कर सकती है वही चीज, वही क्रिया, वही कार्य, वही आवाज आपको मदद भी कर सकती है। आप कैसे ले रहे हो परिस्थितियों को। और कैसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका विचलित न होना, इतना ही है ध्यान। और वही सिखाता है ध्यान, और वही उपलब्धि है ध्यान की। क्योंकि किसी के लिए कभी भी सभी परिस्थिति सानुकूल नहीं ही होती है, और हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो ध्यान से अगर सीखना है तो उतना ही सीखना है।
और ये बड़ी उपलब्धि है। पांच ओंकार। ओंकार फिर से एक बार कह रहा हूं, बहुत ही अच्छा हो रहा है, मगर कोई कोई खींच रहा है, न खींचे। सबका खत्म हो गया, आप भी खत्म करें। और जब तक शुरू नहीं हो रहा है, सबका एक साथ शुरू हो, मेरा शुरू होता है, आपका शुरू हो, तो एक हार्मनी बनेगी और इसका एक प्रभाव, इसका एक वाइब्रेशन पूरे वातावरण में बनता है। ये पूरा कॉस्मॉस, पूरा ब्रह्मांड अगर आप देखें तो हार्मनी से चल रहा है। गहरी सांस। लास्ट। शांत। भ्रामरी। गहरी सांस। लास्ट। पानी। कप जैसा बनाकर आंख पे रखे और भाव से पूरे चेहरे पर धीरे से आंख खोले। जय श्री कृष्ण। करीब 15 साल मैंने इस प्रकार का क्लास कंटिन्यू 15 साल लिया है और मैं पहले दिन बोलता हूँ कि 6 बजे का क्लास है,
6 में 5 कम है या 6 में 1 मिनट कम है, मैं स्टेज पर न हूं तो आपको उतना ही समझना है कि मैं मर गया। हेलो हेलो, जितना भी मोड़ा आया है, जितने भी देर से आए, कल से बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए। इंसल्ट हो जाएगा, उससे बेटर है कि आप बाहर से चले जाएं। हमारे लिए कोई उपकार करने के लिए आप नहीं आते हो। आपके लिए हम 5 बजे उठकर ये सब करते हैं सब, और आप कभी भी आकर जैसे धाड़ से आसन बिछा दिया, मेडिटेशन हो रहा है, तो कल से बाहर एक आदमी खड़ा होगा लठ लेकर, लठ लेकर। प्लीज़ 6:30 हो गए, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आप सीधा वापिस चले जाएं। ये इंसल्ट है, मेरा तो है, योग का है, मेरा है तो ठीक है, मगर ये आप अनुशासन में नहीं है, योग का अपमान कर रहे हैं। तो प्लीज़ कल से कोई 6:30 बजा 1 मिनट ऊपर हुई तो घर वापिस चले जाएंगे, अंदर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये आपको अधिकार नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, 5 मिनट जल्दी नहीं कर सकते, उठ सकते हैं। हम 5 बजे उठते हैं, पूरा घर उठता है आपके लिए। ये लड़का आकर कर रहा है, पूरी फैमिली उठ जाती है। सुबह माता जी को चाय चाहिए, तो जैसे अक्सर मुझे इतना जल्दी नहीं तो मगर वो भी उठ जाती है चाय पीने के लिए, मेरे हाथ की चाय पीती है। तो आपको कौन सा अधिकार है? आप कभी भी आके कुछ भी करो यार, किसी को भी डिस्टर्ब करो, प्लीज़ बुरा मत लगाना, मगर ये सही है। मैंने पहले दिन बताया है कि बिना अनुशासन योग से आप नहीं जुड़ पाएंगे। ये कोई धर्मशाला थोड़ी है आप कभी भी आकर घंटा बजाकर बैठ जाओ। प्लीज़ नहीं आएंगे जो भी, प्लीज़। बुरा लगे तो ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं लिए हैं। जय श्री कृष्ण। कपालभाति हम के लोग बस 120 ड्रॉप, उड़ियान बंद, अग्निशार शुरू करें। खींचे पेट, पेट को हिलाए अंदर बाहर। छोड़े। अभी भी किसी एक व्यक्ति गले से कर रहा है कपालभाति, कौन मुझे पता नहीं है, मगर वो अपने आप चेक कर ले। गले से मत करें, उससे बर्डन पड़ता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा स्टिमुलेट होती है, हार्ट बीट बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और मन की गति बढ़ती है। तो गलत ना करें, मैं बिल्कुल क्लियर सूचना दे रहा हूँ। नॉस्ट्रिल का यूज़ करें, गला का यूज़ ना करें। फिर से 120 ड्रॉप और अनुलोम विलोम, उसका एक थोड़ा वेरिएशन है जो आप अगर करें तो उसका मन पर बहुत प्रभाव है। जिनको भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, बिना वजह बहुत विचार आते हैं, बिना वजह डर लगता है, तो उनके लिए ये प्राणायाम का एक वेरिएशन है। उसमें 2 प्राणायाम को ऐड किया है, बहुत अच्छा प्राणायाम, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। कैसे? मैं एक बार कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम ही कर रहा है, मगर छोड़ने का तरीका, जैसे प्राणायाम का एक विधान है योग का, हठ योग का, कि लेने से 2 गुना रोके,
4 गुना छोड़े। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, लेना और छोड़ना करीब करीब एक जैसा है। तो अभी जो हम कर रहे हैं उसमें 4 गुना नेचुरली हो जाएगा। नेचुरली मैं कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से सांस अंदर ले रहा हूँ, अब जब राइट से निकाल रहा हूँ तो भ्रामरी से निकाल रहा हूँ। कैसे? राइट, राइट। क्लियर? कोई डाउट? हेलो, लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, मगर भ्रामरी से। और सहजता, कोई बड़ी आवाज हो, किसी को सुनाना नहीं है, आप सुन सके और उस आवाज के साथ आप रहें। मेरी सूचना होगी उसके साथ ही आप चलेंगे। ठीक है? किसी को डाउट नहीं? अभी हाथ नीचे रख दो, हाथ नीचे रख दो आपके लिए। हाँ, बस पहले कपालभाति कर रहे हैं 120 तक, और फिर 3 राउंड, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। अंदर लेंगे नेचुरल, बाहर निकालेंगे भ्रामरी से। भ्रामरी करता है तो अंदर के दांत थोड़े अलग हो जाने चाहिए, होठों के बीच हल्का स्पर्श होना चाहिए। भ्रामरी मस्तिष्क की कोशिकाओं में कंपन पैदा करती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को शांत करती है। 50,000 अबज न्यूरॉन्स हमारे शरीर में। आपके शरीर में कितने? 50,000 अरब। किसी डॉक्टर से पूछ लेना। सारे सेल जो है हमारे शरीर में वो खटपट है। क्या है? हेलो, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होता, खुजली आना, ये खटपट बोलते हैं उसको। मेरे एक मित्र है, ये थोड़ी बात दूसरी है मगर इसके ही रिलेटेड है। तो उनके वहां जापान से पूरा डेलीगेट आया था, उनको मुझे योग सिखाना था। ये बात कर रहा हूं 20 साल पहले की। करीब करीब इतनी तो संख्या नहीं होगी, इससे कम होगी, मगर 50-60 तो थे। 15 दिन ऐसे मैंने सिखाया और सबका बेनिफिट 15 दिन के बाद रिव्यू लिया, सबका रिव्यू लिया छोटा छोटा, और सबके रिव्यू इतने अच्छे थे कि कल एक बहन इनमें से कोई मुझे बोली थी क्लास खत्म होने के बाद, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज आपको खड़ा करूंगा, आप 1 आध मिनट नेचुरली, कोई अननेचुरल बोलना नहीं। बोलने का साइंस उतना ही है। आप पूरे दिन करते क्या हो? हेलो, बोलते ही हैं, मगर जब माइक हाथ में दे दिया तो हो जाता है। उसका उतना ही मीनिंग है कि आप पंजे के बल बोलते हैं। पंजे के बल मात्र मैंने ताड़ासन करवाता हूं। ताड़ासन कितनी देर कर सकते हैं आप? 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, बहुत ज्यादा है तो 5 मिनट। आप पूरे दिन ताड़ासन कर सकते हो ना? पूरे दिन बोल सकते हो? हाँ, वो बोलते हो तो नेचुरल, अभी बात नेचुरल कर रहे हैं आप पूरे दिन करते क्या हो बोलने के सिवा। मगर जब भी कोई 5 आदमी के बीच, 25 आदमी के बीच बोलना है तो आ ई हो जाता है, वो इतना ही हो जाता है कि हम समझते हैं कुछ अलग सा बोलना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लास खत्म होने के बाद वो बहन फीडबैक देगी कहाँ थे आगे हम, तो वो सबका रिव्यू इतना अच्छा था। तो वो जो भाई है, उसका नाम मैं नहीं दूंगा, वो इतने आध्यात्मिकता के उपली स्टेज में है, बहुत ही ऊपर है, मगर किसी को पता नहीं है। तो मैं रोज क्लास शुरू होने से पहले 10-15 मिनट या बाद में 10-15 मिनट उनके साथ हम चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये आखिरी दिन का संवाद, उसके बाद हम चल रहे थे, फिर मैंने उनको बताया कि ये लोग का अच्छा रिव्यू था। बोले हाँ, 15 दिन में मैं उतना सिखाया है कि पूरी जिंदगी आप भी कर सकते हो घर पे। मैंने उनको बताया कि आप 10 दिन के बाद किसी को भी फोन करके पूछना कि वो कर रहे हैं, तो उसका जवाब होगा नहीं।
नहीं कुछ टाइम नहीं है, ये जवाब होगा। तो मुझे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, इतना अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, तो फिर भी क्यों नहीं करते हैं? ये जो जवाब है आपके लिए भी है, और मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं आपको ये सुनना को भी नहीं मिलेगा। ये है हमारे शरीर के जो जिन्स है वो खटपट है, और योग जो है, मैं बोलता हूं बैठ जाओ, तो बोले कि नहीं यार हम तो कुछ उठाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ भी करे, पर्वत पे चढ़ जाएंगे, डोरी पे चलेंगे, एक पैर पे कोई बाबा खड़ा है, मालूम है खड़ेश्वरी बाबा, आप पैर छुएंगे उसका। अब साला कौन सा इसमें बड़ी बात है, एक पक्के क्यों खड़े हो, भगवान ने दोनों दिए यार, खड़े हो जाओ। कोई दाढ़ी बढ़ाता है, कोई नहाता नहीं है, कुछ अलग करते हैं, आप प्रभावित होते हैं। हेलो, अब एक पैर पे खड़े रहने से क्या मतलब है? आप 15 दिन भूखे रहते हैं, कोई मांस, मैं कोई सी धर्म की वो नहीं करूंगा, 15 दिन भूखे रहते हैं, कोई ये करते, इसका क्या मीनिंग कर रहे हो आप? उतना ही मीनिंग है कि उससे आपको वाहवाही मिलती है। आप एक पैर पे खड़े हो और जय हो बाबा, खड़ेश्वरी बाबा, दाढ़ी बढ़ाते हो, गंदी दाढ़ी है, नहाते नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि हमारा जो जिन्स है वो खटपट है, उसको शांत, सही योग, ये ट्रेडिशनल, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो ट्रेडिशनल योग सिखा रहा हूँ, परंपरा वाला। योग के कितने प्रकार बाहर हो गए मालूम है? विमान योगन, घटा योगन, नटा योगन, चटा योगन, कितने योग हो गए। कोई पानी में कर रहा है, कोई यहाँ पे कर रहा है, कोई बाल खींच रहा है, ये सब पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारे जिन्स के साथ उसका तालमेल हो जाता है। आपको मैं दौड़ाऊं, कुछ भी कराऊं, रोज नया नया कराऊं, तो आपको ठीक लगता है, मगर वो ये योग नहीं है। तो योग जो है वो सिखाता है कुछ भी ना करो, और हमें तो कुछ करना ही है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक नहीं। योग का लक्ष्य है समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? कुछ भी ना करे, चुप हो जाए, बोलने जैसा कुछ भी नहीं है, करने जैसा भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम करते नहीं, कर नहीं पाते, ये हमारा जिन्स है। अगर बारीकी से आप नोंद नहीं किया तो आप लंबे अरसे तक जुड़ नहीं पाएंगे। उतना ही है, ये खटपट है, खटपट को बंद करने के लिए हम कर रहे हैं, मगर खटपट आगे हो जाती है हमसे और हम छूट जाते हैं। जय श्री कृष्ण बोलो, बजा नहीं, बजा दो, अच्छी बात, ताली बजाओ, ये अच्छी बात लगे तो बजा ही देनी। माइक में लोचा पड़े छे वासुभाई छे, वांधो नहीं आवे? ओके, बहुत सरस बात के, जो वांधो नहीं आवे ये ज वस्तु है स्वीकार्य, सहज। किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है चलेगा, तो इतना ही, ये ही सिखाता है मेडिटेशन, सिखाता उतना ही है कि आप किसी भी परिस्थिति में ना खुजलाएं, और ये न खुजलाना आपकी जिंदगी बदल देगा, जिंदगी बदल देगा। 120 स्ट्रोक, 3 राउंड, ठीक है? शुरू करें। खींचे पेट, हिलाए पेट, छोड़े पेट, राइट नॉस्ट्रल बंद करें, लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से भ्रामरी, राइट से अंदर,
लेफ्ट से भ्रामरी, लेफ्ट राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, लास्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, चलो ट्विस्टिंग, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट हाथ पीछे, धीरे धीरे ट्विस्ट, धीरे धीरे ट्विस्ट करें, 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 50 स्ट्रोक उड़ियान, सिर्फ उड़ियान, अग्निशर नहीं। शुरू करें, छोड़े पैर, छोड़े हाथ, बदले। अगर आप बारीकी से नोट करें तो पहले दिन से, या हम जब भी हमने शुरुआत किया ट्विस्टिंग का, दूसरे दिन तीसरे दिन याद नहीं है मुझे, मगर उससे अभी आपकी कंडीशन बेटर है। आपका फिजिक जो है, बारीकी से नोट करें तो आप में बदलाव है ही है। 50 स्ट्रोक उड़ियान शुरू करें,
छोड़े, पेट और हाथ, पैर खोले, रिलैक्स, पैर खोले। ईश्वर भुवन में मैं क्लास लेता था। ईश्वर भुवन के जो ऑनर है रमाकांत भाई, एक बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे 3 क्लास लेने के बाद 1.5 घंटा मेरा खुद का अभ्यास वहीं पे करूँगा। तो एक दिन आखिरी क्लास ख़त्म हुआ 10 बजे, वो सीधा बूट पहनकर वो अंदर आए। तो मैंने उनको बताया कि रमाकांत भाई बूट बाहर निकाल दो, आपके लिए ये जगह है, मेरे लिए ये मंदिर है। तालियां मेरे लिए ये। तो वो कितने अच्छे, बिल्कुल सॉरी दिलीप भाई, सॉरी करके बाहर निकल के बूट निकाल के आए। इसको विवेक बोलते हैं। तो आप कैसे भी देर से आ जाते हैं, ये विवेक नहीं है, ये इंसल्ट है। प्लीज कल से न करें ऐसा। पीठ पर लेट जाएं, पीठ पर, पैर आपके उस तरफ, पीठ और पेट 2 ग्रुप के आसन कोशिश करते हैं हम करने की। बिल्कुल ढीला छोड़े शरीर। प्लीज प्लीज, दोनों पैर अलग, दोनों हाथ शरीर से थोड़े अलग, हथेली खुली छत की ओर, उंगलियों को ढीली रखें, आंखों को बंद करें। और जितना शरीर आप ढीला छोड़ेंगे उतना ही ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण आपके शरीर के वजन को सोख लेता है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण शरीर के वजन को खींच लेता है। जब आप शवासन करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ग्रेविटेशन शरीर के वजन को खींच लेता है, सोख लेता है और आप हल्के हो जाते हैं। मगर शर्त यह है कि आपका शरीर ढीला होना चाहिए, तभी ग्रेविटेशन काम करेगा। सूचना मेरी मैं क्लियर दे रहा हूं, करेक्शन की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मैं नहीं। मैं इतनी क्लियर सूचना दे रहा हूं तो आप सूचना के साथ बहते जाएं। करना नहीं है, आसन करना और आसन में बहना ये 2 बातें हैं। आसन करना थकान बनता है और बहना जो है वो थकान नहीं बनेगा। आसन करने के बाद फ्रेशनेस फील होनी चाहिए, वो तभी होगी जब आप बहेंगे, करेंगे नहीं। आसन करना ये गलत है, ध्यान करना ये गलत शब्द है। मगर हमारे पास भाषा सिर्फ करने की है, नहीं करने की कोई भाषा नहीं है। और हम सिर्फ लैंग्वेज से ही परिचित है, भाषा से ही। स्थिति में आए, स्थिति में आना मैंने 3 बार आगे बता दिया है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। गलत कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। गहरी सांस भरे, उठाए दोनों पैर, 1 2 3 4 5, होल्ड। मैं कर रहा हूं, मैं देख नहीं रहा हूं। आपको जो भी करना है, आपको जो भी ठीक लगता है, आपकी जितनी समझ है उतना आप करें। घुटना सीधा और रुकें, कुछ टूटेगा नहीं। वापिस आते वक्त पैर को गिराएंगे नहीं, घुटनों से मोड़ेंगे नहीं। रिलीज, 4 3 2 1 0। रिपीट करना है, इसी स्थिति में रहें, इसी आसन को रिपीट करेंगे मेरी सूचना के साथ। भरे गहरी सांस, रोके, उठाए पैर, 1 2 3 4, होल्ड, घुटना सीधा। 45 अंश, न 50 न 40। आप खुली आंख से पैर के अंगूठे अपने दिखते हैं, वो 45 अंश होता है। आंख को खोल के देखे, पैर का अंगूठा दिखता है, वो 45 अंश है। नीचे है तो नहीं दिखेगा, ऊपर है तो अंगूठे को छोड़कर पूरा पंजा दिखेगा। वापिस आए, 4 3 2 1। रिलैक्स, अलग पैर अलग हाथ, डीप
सांस के 1-2 राउंड। जिसको भी पेट की शिकायत है वो अपने गद्दे में ही सुबह उठने के बाद तुरंत पहला काम ये करे, इस आसन को 3 बार करें। आपकी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, भूख न लगना, खाना हजम न होना, सारी शिकायतें दूर। सोते सोते तालियां। थैंक यू। स्थिति में आए, स्थिति में। पवन मुक्तासन, राइट पैर मोड़े, लेफ्ट पैर मोड़े और दोनों घुटने छाती की ओर, हाथ का हुक बनाकर दबाएं, धीरे धीरे दबाएं। चेहरा उठाना नहीं है, पैर का दबना ये महत्व का हिस्सा है। पैर, चेहरे का उठना इतना महत्व का नहीं है जितना कि पैर का पेड़ों पे दबना। पेट को ढीला रखेंगे, हल्की सांस चालू रखेंगे। सांस रुकी, आसन के बेनिफिट 0, क्योंकि आसन हम इंटरनल ऑर्गन पे मारने की क्रिया है आसन का नाम। आसन की क्रिया भीतर के ऑर्गन को मार तभी लगती है जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आपकी सांस चालू रहती है। सांस रोकने से पेट कड़ा हो जाता है, कड़ा हो जाया इंटरनल ऑर्गन पर इफेक्ट नहीं होगी। उठाए चेहरा, चेहरा उठाते वक्त पैर का खुलना गलत है। पैर खुले, चेहरा उठा तो आपका नुकसान, मतलब आपको बेनिफिट नहीं हुआ, ये नुकसान ही है। कपाल, नाक या ठोड़ी, 15 दिन में सिर्फ 15 आसन सीखना है, मगर सही सीखना है ताकि आप अभ्यास कर सकें। कठिन आसन करने से ज़्यादा बेनिफिट है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। धीरे से चेहरा नीचे रखें, सूचना सुनेंगे, एडवांस नहीं जाएंगे। धीरे धीरे हाथ को खोले, पैर का तलवा जमीन पर रखें, सीधा न करें। अब दोनों पैर के पंजे को अलग करें ताकि एड़ी बटक्स की ओर आए। हाथ से पकड़ सकते हैं एंकल तो पकड़े, नहीं पकड़ सकते हैं तो खुला रखें। जितना आप अलग करेंगे, अलग जितना, इसका मतलब ये न कहें 3 फीट अलग, ये गलत है। आपके शरीर के हिसाब से अलग करेंगे, एड़ी नजीक आएगी। और थोड़ी कोशिश करें, एड़ी नजीक आती है, आएगी। पकड़े, हाथ से पकड़ सकते हैं, नहीं तो हाथ वहां पे खुला रख दे। अब पैर के पंजे को दबाकर पेट और कमर ऊपर उठाएं, बस सिंपल है बिल्कुल। और इतना इफेक्ट है इस आसन की, उसका बेनिफिट मैं बोलने जाऊं तो आधा घंटा चले, उतने बेनिफिट है। उठाएं, अब जो ठीक से जिससे उठ रहा है वो हाथ नीचे कमर पे रख सकता है, ठीक से उठे हैं वो, सब नहीं। रुके और आंख बंद करके अपने ध्यान को कौन से हिस्से पे इफेक्ट है उसे देखें। आपका कमर, आपका पेट, आपकी गर्दन, सर्वाइकल, लंबर, जहां जहां इफेक्ट है उसे फील करें। बहुत सरल आसन है और आप लंबे अरसे तक रुक सकते हैं। रिलीज, धीरे से वापस आ, पैर सीधा करें और रिलैक्स। स्थिति में आए, नौकासन, गहरी सांस, दोनों पैर उठाएं, 1 2 3 4 5, उठाए पीठ, छाती और चेहरा, दोनों हाथ पैर की ओर रखें। नौकासन, बोट पोज, घुटना सीधा,
बहुत अच्छा आसन है। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जबरदस्त प्रभावित होती है। कमर के स्नायु, लंबर रीजन एक साथ ऊपर से नीचे से वापस आए और रिलैक्स। गहरी सांस के 1 2 3 राउंड। धीरे से करवट लेकर पेट पर आ जाए, करवट लेकर पेट पर। मकरासन। हाथ से कोहनी को पकड़ सकते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा पकड़ सकते हैं और कपाल रख सकते हैं। दूसरा है हथेली के ऊपर हथेली रखे और ठोड़ी रखे उस पर। दोनों करके देखें आप कौन अच्छा लगता है, कौन सा एंगल आपको अच्छा लगता है। जो अच्छा लगे वो आपके लिए मकरासन। वासु थैंक यू। वासु ने आकर सेल बदल दिए। जय श्री कृष्ण। पेट दबेगा अगर ढीला छोड़ दिया तो। पैर थोड़े अलग रखेंगे तो पेड़ का हिस्सा और दबेगा। मस्त आसन है। निरालंबासन दूसरा आसन मैं कर रहा हूं। कोहनी जमीन पे, हथेली का विक्षेप मैं कर रहा हूं। प्लीज यहां देखे स्टेज पर पहली लाइन में ब्लैक आपके लिए। हाँ मैं कर भी रहा हूं। कोहनी जमीन पे, हथेली का विक्षेप। अब देख लीजिए ये गलत है, ये और गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। चेहरा थोड़ा ऐसे रहना चाहिए छत की ओर थोड़ा, ताकि यहाँ पे और सर्वाइकल पे इफेक्ट हो। हर एक आसन एक एग्जिट एंगल है, एग्जिट एंगल है। मेरा बुक लिखने का प्रयोजन भी 2004 में वही था। मैंने आगे बताया था कि एक व्यक्ति जो कि योग का इतना जानकार था, उनकी पत्नी को पता नहीं था, रिसेंट में ही वो गुजर गए। मैं उनको बहुत फॉलो करता था, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप बुक लिखें। मैं बोला क्यों लिखूं? तब जाके ये हर एक आसन एक एग्जिट एंगल पर ही कर सकता है, तभी उसको इफेक्ट होती है। तो मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं, मगर ये इस बात का मुझे गर्व है कि मेरी बुक की कंपेयर आप दुनिया की कोई बुक के साथ नहीं कर पाएंगे। बजा सकती है तो बजाएं, ऐसे भी बज सकते हैं। क्योंकि लिखने वाला जब तक करता नहीं है तब तक उसको पता नहीं होता है। लिखना बहुत सरल काम है। भुजंगासन, सर्पासन मैं साथ में कर रहा हूं तो डाउट नहीं रहना चाहिए। आप देख भी सकते हैं ऐसे। भुजंग और सर्पासन दोनों साथ में, पैर मिले हुए, कपाल जमीन पे, हथेली कंधे के नीचे, कोहनी ऊपर उठी हुई और कोहनियों को अंदर की ओर खींच के रखे, जैसे एक दूसरे को लगानी है। लगेगी नहीं, मगर आपको रखना ऐसे है। 2 स्टेप में आसन होगा। पहला स्टेप अभी कपाल जमीन पे है, नाक लगाए जमीन पर और थोड़ी लगाकर वहां पे रुके। ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, बिना हाथ के सपोर्ट आप उठाएं, चेहरा उठाएं, छाती उठाएं और पीठ उठाएं। हाथ की मदद नहीं लेंगे प्लीज, तभी जाकर पेट पे एक इफेक्ट होती है। हाथ की मदद ना लें, रखें सो के लिए वहां पे। ऐसे करने की आवश्यकता मैंने इसलिए किया कि देखो मैंने मदद नहीं ली, आप भी न ले। सांस के साथ चेहरा ऊपर नीचे होता है तो होने दें, क्योंकि जहाँ सांस जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है। पेट फूलता है तो अभी पूरा ऊपर वाले शरीर का वजन पेट पर है, तो शरीर थोड़ा ऊपर उठ सकता है। तो रोकेंगे नहीं, नहीं उठता है तो कोई बात नहीं, उठता है तो रोकेंगे नहीं, उठना चाहिए। सांस छूटती है, पेट दबता है, थोड़ा चेहरा नीचे आ सकता है।
अभी इस आसन में 3 मिनट रुके तो क्या होता है, गजब होता है भाई साहब, गजब होता है। मगर हमें जल्दी बहुत होती है। सपोर्ट ले हाथ का, सर्पासन, पैर थोड़े अलग हो सकता है, कोई चिंता नहीं, चेहरा खींच के छत के और हाथ पूरा खोल सकता है तो खोले। ऐसे गलत है हाथ, ये गलत है, ऐसे ही होना चाहिए अंदर। मस्त कर रहे हो सब, सही में बिल्कुल अच्छा है। आप सब अच्छे हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, निश्चय, निरंतरता, ये 5 शब्द बिठा लेंगे अंदर। उत्साह है अभी आपका, तभी आ रहे हो। साहस कर रहे हो क्योंकि ये किया नहीं है और कर रहे हो। उत्साह, साहस, धैर्य, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। निश्चय यानी पक्का निश्चय कि नहीं मैं करूंगा ही, और निरंतरता, कंटिन्यूटी, रोज करूंगा। खींचा हुआ चेहरा और धीरे से कोहनी को बंद करे, बस पहले पेट वापस आएगा, फिर छाती, फिर ठोडी, और मकरासन, हथेली पर हथेली, ठोडी हथेली पर, पैर फैलाएं, रिलैक्स। आखिरी धनुरासन, दोनों पैर अंदर मोड़े, अलग रखकर ही, दोनों पैर अलग रखकर ही अंदर मोड़े। हाथ से पकड़ सकते हैं तो पकड़े एंकल, नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई चिंता नहीं, थोड़ी जमीन पर रखें। हाथ से आपने पैर को अंदर खींचा, ये गलती शुरू हो गई और शाम तक प्रयत्न करेंगे नहीं होगा। तो करना क्या है, पैर को पीछे खींचे, शुरू करें पीछे, ऊपर उठाएं, घुटना उठने के बाद चेहरा उठाएं, पैर पीछे खींचे हुए ही रखें, जितना कर सकते करें। बहुत अच्छा आसन, मगर बाधा है आपका पेट, आपकी थाइस, उसमें विघ्न है, धीरे धीरे कम होगा। इसका एक ऑप्शन मैं दिखाऊंगा, एक साथ ऊपर से नीचे से वापस आए और निरालंबासन में इस और देख ले, ये निरालंबासन, इसका ऑप्शन जो लोग नहीं कर सकते हैं, अभी जो मैं बता रहा हूँ विपरीत नौकासन, वो करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और हो गया आपका पेट पतला, आपकी थाइस जो जड्डी जड्डी है, हेलो बहन हंसे थे कि डट 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 है, मस्त हंसे चला है। विपरीत नौकासन आप देखेंगे, करेंगे नहीं, हाथ ऐसा सीधा, पैर मिले हुए, एक साथ में पूरा शरीर आगे से जितना उठता है, पीछे से जितना उठता है। जय श्री कृष्ण बोलो, करो, दाढ़ी रखो ना, हाथ करो, पग भेगा हो। विपरीत नौकासन, पीठ पर और पेट पर, पहले नौकासन पीठ पे 10 बार करें और 10 बार विपरीत नौकासन करें, पतले हो जाएंगे आप। उठाएं, उठाएं, हाथ ऊपर माता जी, पहली लाइन लाल टी शर्ट, हाँ उठाओ, हाथ तो उठाओ, जितना घुटना मोड़ोगे नहीं, और रुको 8 बजे तक, एक साथ वापिस, और रिलैक्स, मकरासन।
रिलैक्स। मकरासन में भी हम शवासन की तरह रिलैक्स हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, हर एक आसन शवासन बन सकता है। ये इतनी गहरी बात बोली मैंने जो शायद ही आप समझ पाओ। हर एक आसन शवासन बन सकता है, वो धनुरासन हो या शीर्षासन हो या मच्छिंद्रासन हो, वो शवासन बन जाए। वहां तक अगर पहुंच गए तो क्या बात है। बस धीरे से बैठें। पानी की इच्छा होती है बीच में, फिर भी नहीं पीता हूं क्योंकि 2-5 सेकंड 10 सेकंड बिगड़े। मैं नहीं चाहता हूं। इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। और एक आप लोग हैं जो देर से आए, वो उनके लिए जैसे उपकार करने के लिए आए हैं, तो प्लीज ना देर से, अच्छी बात रही है। और एक गहरी बात बोल रहा हूं। मैंने अभी जो बात बोली ना कि हर एक आसन शवासन बन सकता है, हर एक आसन, और इससे गहरी बात, कुछ भी न कर ऐसे बैठे और सिर्फ अभी आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए निरंतरता, बिना हिले। ये जो बात बोल रहा हूं शायद आपके दिमाग में न भी घुसे, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मगर ये मेरा अनुभव बोल रहा हूं। मैं ऐसे बैठ रहा हूं और शीर्षासन की कल्पना करता हूं, शीर्षासन नहीं कर रहा हूं, और शीर्षासन के बेनिफिट मिलते हैं। तालियां। कोई आवश्यकता नहीं है सिर नीचे पैर ऊपर, खाली आप भाव करें, मगर अभी नहीं कर सकते आप। नहीं, ऐसे मैं भाव करूं मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं तो नहीं बन सकता हूं। थोड़ी कोई बन सकता है। उन्होंने जो स्ट्रगल की, जो मेहनत की, वो करना पड़े। तो ये भी आप अगर निरंतरता से करते गए, शरीर पर इतना प्रभुत्व आ गया, शरीर आप बिना हिले सारे आसन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। थोड़ा लंबा हो जाएगा। थैंक यू। 3 ओंकार, 3 बार शांति, गहरी सांस। आंख पर, पूरे चेहरे पर। आंख खोले। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। वो जो बहन आई है तो खड़े होकर बोलना चाहे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो कल जो मुझे फीडबैक दिया था वो आकर बोलना चाहे तो उठ सकती है। संडे का क्या कार्यक्रम करेंगे? बेसम भाई ने बताया है 6:30 बजे से 8 बजे तक हमें हॉल मिल सकता है। शाम को पूछ लो आप। शाम की बात ही नहीं है, सुबह की ही बात है। मेडिटेशन का एक अलग प्रयोग, जैसे हमने अगले संडे साइक्लिक मेडिटेशन किया था, ऐसा ही एक और प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी 112 विधियां है ध्यान की, उनमें से एक विधि करेंगे।
एग्जैक्ट 6:30 बजे और एग्जैक्ट 8 बजे। 6:30 से हो सकता है 7:30 बजे तक ये विधि हो, और उसके बाद हम कुछ संवाद करें। ऐसा लगता है आपको? योग संवाद नाम जो दिया था सिमेंस एनर्जी ने, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उसके बाद हम सब इकट्ठा इतने में बैठ जाएंगे, योग संवाद। ठीक है, 6:30 से 8, विषम भाई है ना? ठीक है, थैंक यू। ठीक, प्लीज 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 प्लीज, હું આ દઈ દઈશ। અવાજ બુલંદ છે। क्या बात है, वाह। વર્ષોથી મગજને મલ્ટીટાસ્કિંગ માટે થઈને કરીને મગજને એવી રીતના બધું ગ્રૂમ કરી દીધું હતું કે મગજ લિટરલી સૂતી વખતે પણ રિલેક્સ નહોતું થતું। બહુ બધી જગ્યાએ યોગ કર્યા, પણ હવે એવું લાગે છે કે યોગ નહોતા, હકીકતમાં કસરત જ હતી। સરના સેશનમાં આવ્યા પછી થેન્ક્સ ટુ દિલીપ સર અને થેન્ક્સ ટુ વાસુ સર રિયલાઇઝ થાય છે કે યોગ ઇઝ મોર અબાઉટ મેન્ટલ હાર્મની દેન ધ ફિઝિકલ કોઓર્ડિનેશન। અને એના જે બેનિફિટ મળ્યા છે મને, ઇટ્સ અમેઝિંગ કે અત્યારના લિટરલી આટલી એક્ટિવિટી કર્યા પછી પણ માનસિક રીતે રિલેક્સ રહેવાય છે, અને શરીરમાં જે નાની મોટી તકલીફો હતી એ તો કદાચ હવે છે જ નહીં। થેન્ક યુ સર, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, એ આપણે કરશું। સરસ। एक सोच ऐसे भी 2 दिन से आ रही है, अगर आपका सपोर्ट है तो ही ये सोच आगे बढ़ेगी। इतना नॉलेज भरा पड़ा है, इतना नॉलेज भरा पड़ा है कि बांटने को जी चाहता है। ये हॉल हमें हमेशा मिले ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरी एक सोच थी कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूं, और उसके माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि किसी को भी नींद नहीं आती है तो बहुत अच्छा एक प्रयोग है, कोई गोली की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इतने दिन में ये बहन जो बता रही है वो शायद मानना मुश्किल है, मगर वो गलत तो बोली नहीं है बिल्कुल। लगता है आपको कि गलत कुछ बोली है? कुछ भी नहीं। हर एक को बेनिफिट उतना हो सकता है। अगर आपको नहीं हुआ है तो आपने उस प्रकार किया नहीं है जैसा उसने किया है, बात उतनी है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। घना बधा हंकेलो करो, पूरो हंकेलो करी लो।